बौद्धनाथ स्तूप, जहाँ पत्थर नहीं सदियों की प्रार्थनाएं बोलती है। नेपाल की अद्भुत विरासत। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नेपाल की उस पवित्र धरती पर लेकर चल रहे हैं जहाँ केवल एक विशाल स्तूप ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, करुणा, शांति और मानवता की कहानी सांस लेती है। यह है बौद्धनाथ स्तूप। लेकिन आज का यह वीडियो केवल इतिहास नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर झांकना सिखाती है। यदि आपको इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म और जीवन की गहरी बातें पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप नेपाल की ऐसी अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। जहां समय भी ठहर सा जाता है। काठमांडू की व्यस्त सड़कों के बीच अचानक एक ऐसा स्थान आता है जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, हवा में लहराते रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज, हाथों से घूमते प्रार्थना चक्र और चारों दिशाओं में सबको निहारती बुद्ध की विशाल आंखें। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मनुष्य को स्वयं से मिलाने वाली जगह है। बौद्धनाथ स्तूप का इतिहास। इतिहासकारों का मानना है कि बौद्धनाथ स्तूप का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी में लिच्छवी काल के दौरान हुआ। हालांकि इसकी उत्पत्ति से जुड़ी कई लोक कथाएं भी प्रचलित है। सबसे प्रसिद्ध कथा एक निर्धन वृद्ध महिला की है। कहा जाता है कि उसने राजा से केवल उतनी भूमि मांगी जितनी एक भैंस की खाल से घेर सके। राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन उस बुद्धिमान महिला ने खाल को पतली पतली पट्टियों में काटकर बहुत बड़ा घेरा बना दिया। उसी भूमि पर इस विशाल स्तूप की नींव रखी गई। यह कथा हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए धन नहीं, बुद्धि, धैर्य और दृढ़ संकल्प चाहिए। बुद्धि की आंखें क्या कहती है? जब भी कोई पहली बार बौद्धनाथ स्तूप को देखता है, उसकी नज़र सबसे पहले उन विशाल आंखों पर जाती है। क्या आपने कभी सोचा है ये आंखें आखिर क्या कहती है? ये केवल चित्र नहीं, ये जागरूकता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया को देखना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकना सबसे कठिन काम है। आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया की हर जानकारी है, लेकिन क्या हमारे मन में शांति है? क्या हम सचमुच खुश हैं? बौद्धनाथ की ये आंखें जैसे हर आने वाले से एक ही प्रश्न पूछती है, क्या तुमने कभी अपने मन को भी देखा है? प्रार्थना चक्र का रहस्य। हर दिन हजारों श्रद्धालु स्तूप की परिक्रमा करते हैं, अपने हाथों में प्रार्थना चक्र घुमाते हैं। लेकिन क्या केवल चक्र घुमाने से जीवन बदलता जाता है? नहीं, असल परिवर्तन तब होता है जब मन बदलता है। प्रार्थना चक्र हमें याद दिलाता है कि जीवन भी एक चक्र है। सुख आता है, दुख भी आता है, सफलता मिलती है, असफलता भी मिलती है, लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। 2015 का भूकंप और अटूट आस्था। सन 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया, हजारों लोग प्रभावित हुए, बौद्धनाथ स्तूप भी क्षतिग्रस्त हुआ। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन आस्था कभी नहीं टूटी। नेपाल के लोगों, बौद्ध समुदाय और दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने मिलकर इसे फिर से उसी गौरव के साथ खड़ा किया। इसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, इमारतें टूट सकती है लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटता।
आज के समाज के लिए बौद्धनाथ का संदेश, आज दुनिया पहले से अधिक तेज हो गई है। हर कोई दौड़ रहा है, नाम कमाने की दौड़, पैसा कमाने की दौड़, दूसरों से आगे निकलने की दौड़। लेकिन इस दौड़ में इंसान सबसे जरूरी चीज खोता जा रहा है, अपने मन की शांति। बौद्धनाथ स्तूप हमें सिखाता है, धीरे चलो, धैर्य रखो, करुणा रखो, क्षमा करना सीखो और सबसे पहले स्वयं को पहचानो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। प्रिय दोस्तों, जब भी आप कभी बौद्धनाथ स्तूप जाए तो केवल तस्वीरें खींचकर वापस मत लौटिए। कुछ पल शांत बैठिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, अपने मन की आवाज़ सुनिए। शायद वही आपको वह उत्तर मिल जाए जिसे आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे। क्योंकि कुछ स्थान केवल देखने के लिए नहीं होते, वे जीवन को समझने के लिए होते हैं। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नेपाल के एक और अद्भुत इतिहास और प्रेरणादायक कहानी के साथ। नमस्कार।